अपने बिजनेस को ग्रो होने से खुद रोक रहे हैं। इसकी वजह से अल्टीमेटली सबकी सेल्स ग्रो हो गई। हमें सिर्फ कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना है और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। Amazon जब दुनिया में काम करना शुरू किया तो Amazon ने बहुत सारी चीज़ों के माने ही बदल दिए। मिसाल के तौर पे कस्टमर सर्विस। Amazon के इंटरनेट के ऊपर छा जाने से पहले कस्टमर सर्विस की इतनी वैल्यू नहीं थी, ना ही लोग देते थे, बेशक अमेरिका हो। लेकिन Amazon ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना उसूल बनाया टू बिकम द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑन अर्थ। यानी कि जमीन के ऊपर हमें कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बननी है, हमें सिर्फ कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना है और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इस तरह है कि जब जेफ बेजोस ने बुक्स बेचना शुरू किया तो उसको बहुत सारे पब्लिशर्स ने इस बात से रोकने की कोशिश की कि आप बुक्स के रिव्यूज ना लें वेबसाइट पे, क्योंकि जब रिव्यूज नेगेटिव आएंगे तो हमारी सेल्स मर जाएंगी। जेफ बेजोस ने कहा नहीं, रिव्यूज तो मैं लूंगा। सबसे बड़ी बात कि मुझे यह जानना है कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है और मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि कस्टमर्स को यह अलाउ किया गया कि जनाब आप बुक्स को रिव्यू करें। जब वो रिव्यू करते थे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल रिव्यूज, हर तरह के रिव्यूज आते थे। इस बात से फायदा अल्टीमेटली पब्लिशर्स को हुआ क्योंकि उन्होंने बेटर कंटेंट पब्लिश करना शुरू किया, उन्होंने बेहतर बुक्स बनाना शुरू कर दी। इसकी वजह से अल्टीमेटली सबकी सेल्स ग्रो हो गई। ये एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकता है अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि मुझे कस्टमर फीडबैक या रिव्यूज नहीं लेने चाहिए, या अगर वो दे भी तो उसको मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, हिडन रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। ये आप गलती कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो होने से खुद रोक रहे हैं। इस चीज को सोचिए कि आप कस्टमर सर्विस कैसे ऑफर कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप Amazon पे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो होलसेल हो, चाहे प्राइवेट लेवल या कुछ और हो, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप Amazon के कस्टमर्स को टॉप क्लास कस्टमर सर्विस ऑफर करें।